हेलो गाइस एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज बात करेंगे क्लस्ट्रोफोबिया पे। क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है? यानी कि बंद कमरे में घुटन होना और बंद जगहों में घुटन होना, या बंद गाड़ी में घुटन होना, या जहाज़ में बैठने से या ट्रेन में बैठने से घुटन होती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और बेचैनी होना शुरू हो जाती है, परेशानी आ जाती है। यानी आम बाहर खुली फ़िज़ा में कुछ नहीं होता, जब भी किसी बंद कमरे में या किसी बंद जगह में जाने से घुटन वगैरह होना शुरू हो जाए तो इसको क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। अगर आप नए हैं, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे बात करते हैं क्लस्ट्रोफोबिया होता क्यों है। क्लस्ट्रोफोबिया के जो काज हैं अभी तक अननोन है, ऐसा माना जाता है। और रिसर्चर जो हैं वो कहते हैं कि क्लस्ट्रोफोबिया जो है जेनेटिक फैक्टर की वजह से होता है। यानी कि पेरेंट्स में अगर किसी को क्लस्ट्रोफोबिया का कोई मरीज़ है तो बच्चे को होने की संभावना हो जाती है। तो क्लस्ट्रोफोबिया में सिम्टम्स क्या आते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया में जो सिम्टम्स आते हैं ऐसे कि जस्ट एंजाइटी से मुशाबह सिम्टम्स सेम आते हैं, लेकिन ये सिम्टम्स जब बंद जगह में या किसी छोटी गली हो, या यानी जो चौड़ी गली होती है वहाँ से गुज़रने से भी इनको खौफ घबराहट फील होती है, उनको उनकी जो दिल की धड़कन है वो तेज़ हो जाती है, मुंह पे पसीना आ जाता है, और जिस समय जो फिज़िकल अपीयरेंस है हाथ वगैरह भी थोड़े कांपना शुरू हो जाते हैं। तो ये बंद जगहों में ज़्यादा एंजाइटी के जैसे ही सिम्टम्स इसमें क्लस्ट्रोफोबिया में आते हैं। और एक दूसरा होता है एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया जब कोई बाहर खुली फ़िज़ा में जाता है तो उनको भी सेम टाइप की जो सिम्टम्स है आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हम बात करते हैं क्लस्ट्रोफोबिया पे। क्लस्ट्रोफोबिया में बंद कमरे में जैसे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और तकलीफ़ थोड़ी थोड़ी है, अगर साथ में कोई बैठा है तो तकलीफ़ नहीं हो रही। जैसे ही अगर वो आपका मिसाल दे दूँ कि आप बैठे हैं और आपका साथ में भाई बैठा है, या आपकी ऐसा कोई उनके जो पेरेंट्स है आपके साथ बैठा है, आप कमरे के अंदर बैठे हैं, आपको कुछ भी तकलीफ़ नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही वो कमरे से उठकर अंदर से बाहर की तरफ आते हैं और गेट वगैरह बंद कर दें तो आपको जो है घबराहट होना शुरू हो जाए और आपको मुंह पे पसीना आ जाए, मुंह सूख जाए, दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, मुंह पे पसीना आना शुरू हो जाए, बेचैनी होना शुरू हो जाए, रेस्टलेस होना शुरू हो जाए। तो ये जो सिम्टम्स हैं क्लस्ट्रोफोबिया में आते हैं। क्लस्ट्रोफोबिया के काफ़ी ऐसे जो मरीज़ हैं उन वजह से वो जहाज़ में सफ़र नहीं कर पाते, ट्रेन में सफ़र नहीं कर पाते, और बंद गाड़ियाँ जो होती हैं उनमें भी सफ़र नहीं कर पाते। काफ़ी ऐसे जो क्लस्ट्रोफोबिया के मरीज़ हैं उनकी वजह से उनके काम में बहुत परेशानी आती है, तो उन वजह से वो अपने आप को जो सही तरीके से अपना काम भी नहीं कर पाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि क्लस्ट्रोफोबिया के मरीज़ को सोचने से ही उनको तकलीफ़ बढ़ जाती है। अब मान लें कि वो सोच रहा है कि मैं कमरे में जाऊंगा तो मुझे तकलीफ़ हो जाएगी। अब वो तो भले ही बाहर खड़ा हो, लेकिन ऐसा सोचने से भी है उनकी जो तकलीफ़ है वो बढ़ जाती है। तब होम्योपैथी की ऐसी बहुत सी मेडिसन मौजूद हैं जो क्लस्ट्रोफोबिया को आपको बिना किसी साइड इफ़ेक्ट से ट्रीट कर सकती हैं। लेकिन मेडिसिन जो है मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, आप खुद से ना लीजिएगा, किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो पहली मेडिसिन आती है फेयर, यानी कि खौफ की जो सबसे और बेहतरीन दवा है वो है एकोनाइट। जब किसी को जो छोटे रास्तों से गुज़रने से उनको खौफ हो, छोटी जगह में
रहने से उनको खौफ ज़्यादा फील होता हो, उनकी जो तकलीफ़ है एकदम से आ जाए, तो एकोनाइट 30 की 2 बूंद दिन में 3 मरतबा कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल करवाएं। अगर किसी को शाम के वक़्त बेचैनी ज़्यादा हो, साथ में प्यास भी ज़्यादा हो, मुंह सूख रहा हो, पानी बार बार पी रहा हो और अक्सर कमरे में जाने से भी उनको खौफ ज़्यादा फील होता हो, तो ऐसे पेशेंट को जो है आर्सेनिक एल्बम 30 की 2 बूंद दिन में 3 मरतबा, अगर कोई बंद कमरे में रह ही नहीं पाता हो, बंद कमरे में उनको खौफ होता हो, छोटे बच्चे भी ऐसे होते हैं जो बंद कमरे में नहीं रह पाते, बड़े लोग भी ऐसे ही होते हैं, यंगस्टर जो फीमेल्स होती हैं, यंग गर्ल्स होती हैं और फीमेल दोनों भी ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बंद कमरे में रह ही नहीं पाते। अगर उनमें प्यास बिल्कुल भी ना हो, बंद कमरे में ना रह पाती हों और उनको बंद कमरे से तकलीफ़ आ जाती हो, तो ऐसे मरीज़ को जो है पल्साटेला लाइग्रा 30 में इस्तेमाल कर। मरीज़ शाम के वक़्त तकलीफ़ ज़्यादा महसूस करता है और टाइट कपड़े जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ऐसे मरीज़ को जो है लैक्सिस 1 में 55 मिनट पे 3 खुराक दें, उसके बाद 1 महीने के बाद रिपीट करें, तो उनमें जो सिम्टम्स जो क्लस्ट्रोफोबिया के आते हैं वो कुछ ही महीनों के डोज के बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर मरीज़ जो है सोचने से उसकी जो तकलीफ़ बढ़ जाती हो और उसमें जो अक्सर जो बेचैनी भी रहती हो, तो ऐसे मरीज़ को जो है अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 में इस्तेमाल करवाएं। 2 ड्राप दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। कुछ दिन देने से ये क्लस्ट्रोफोबिया के जो सिम्टम्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। तो आज तक के लिए था इतना ही दोस्तों, फिर सुबह मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ।